हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ स्ट्रीट में स्वागत है। मैं हूं एनए और आप लोग देख रहे हैं एमटी, यहाँ मैथ पढ़ो नहीं सीखो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की फ्री क्लासेस में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखें वो क्वेश्चन क्या है। बिना देरी करे वीडियो के स्टार्ट करते हैं। लेट्स। हाय गाइस, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आ गए। हम लोगों ने लिख लिया एक्सरसाइज 3.2, इसका पहला क्वेश्चन। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी फॉर्म द पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसका जो पार्ट 1 है उसको पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो पहली प्रतियोगिता में, और इसका जो पहली कंडीशन है वो ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं माना लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? लड़कियों की संख्या x मान ली। माना लड़कियों की संख्या बराबर x। इसी तरीके से माना लड़कों की संख्या बराबर y मान ली। अब हम लोग क्वेश्चन में जो कह रहे हैं लड़कों की संख्या यानी टोटल 10, सबसे पहली कंडीशन क्या है? टोटल 10 विद्यार्थी यानी x + y = 10, यानी दोनों का जोड़ कितना है? 10 है। ये इक्वेशन 1 हमारी बन गई। और ये जो द्वितीय स्थिति है, दूसरी कंडीशन में लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यानी लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या 4 अधिक यानी y + 4 होगी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। चलिए स्टूडेंट्स, से हम लोग की दोनों इक्वेशन बन गई हैं। अब हम लोग सबसे पहली इक्वेशन ले लेते हैं, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी पहली इक्वेशन से क्या है? x = 10 - y। अब ये 10 - कैसे हुआ? यानी जो y था हमारा प्लस में, उधर भेज दिया माइनस में हो गया, तो 10 - y, x = 10 - y। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। अब टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे? टेबल बना ली। इसमें एक होगा x और एक होगा y, यानी एक बार x की वैल्यू रखें, एक बार y की। एक बार x की वैल्यू कोई भी रख लेंगे, जैसे हम लोग x की वैल्यू हम लोग अब y बराबर 5 रख लेते हैं, 5। तो हमारी जो x होगी वो कितनी आ जाएगी? जब y की वैल्यू 5 आ जाएगी तो 10 - 5 = 5 आ गई, यानी y 5 रखने पर 10 5 आ गई। अब हम लोग y कुछ और रख लेंगे। y अब हम लोग 6 रख लिया। अब 6 जब रखेंगे तो 10 कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, यानी 10 - 6 4 बची। अब इस तरीके से अब हम लोग y हम लोग माइनस के 5 माइनस का, चलिए 5 रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 10 + 5 15। तो x हमारी 15 आ गई। अब इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे। जैसे इक्वेशन 1 लिया था इसी इक्वेशन 2 लेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 इसका क्या है? इक्वेशन 2 x = y + 4। इसकी टेबल हम लोगों ने बना ली। अब इसमें हम लोग एक तरफ x रखेंगे और नीचे y। एक बार x की वैल्यू फिर y की वैल्यू निकल ही आएगी। तो अब हम लोग
इसमें y में 1 रखेंगे तो x5 आ गया। अगर हम लोग x रखें 4 तो हमारा जो y होगा वो 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि y प्लस 4 जो है वो इधर 4 इधर आ जाए x तरफ तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों। अब हम लोग x की वैल्यू 3 रखेंगे तो x जब 3 आएगा तो y 4 इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4 प्लस का 3 यानी माइनस का 1 आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग ने टेबल बना ली। अब इसको हम लोग रेस कर लेंगे और फिर ऊपर लिखेंगे, इसी से हम लोग का ग्राफ भी बनेगा। चलिए इसको रेस कर लेते हैं। हम लोग रेस कर लिया और हम लोगों ने लिख लिया इन दोनों टेबलों को। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ की लाइन ये होती है, वाई अक्ष की लाइन सीधी, यानी जो लंबवत में होती है वो वाई अक्ष होता है, और जो क्षैतिज यानी नीचे होती है सीधी लाइन, ये हमारी वाई अक्ष हो जाता है। ये हमारा होता है 0, ये बीच का 0, ये रहेगा हमारा x, x डैश, ये हमारा रहेगा y, नीचे y डैश। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है इसमें। सबसे बड़ी गिनती 15 थी तो हम लोग 15 तक सभी को कर लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरीके से अब हम लोग इधर भी कर लेंगे। इधर माइनस की आ जाएगी, माइनस की 15 तक कर लेंगे। -1, -2, -3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, -7, -8, -9, माइनस के 10, -11, -12। अब हम लोग ऐसे ऊपर बना लेंगे। ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष में इसी तरीके से पूरी 15 बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इस तरीके से अब नीचे भी बन जाएंगी। ये आप लोग स्केल से कॉपी खींचिएगा तो आपकी सही बनेगी, और चारों तरफ सेम होना चाहिए। -6, -7, माइनस का 8, माइनस के 9, ऐसे माइनस के 10। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है। 5, 5 दोनों प्लस का है, x भी प्लस का y भी प्लस का। 5 है, x 5 है तो हमारा ये x5 हो गया। अब जो हमारा y कितना है, y भी 5 है तो 5 तक कितना जाएगा ये। अब दोनों को हम लोग दोनों को मिलाने पर जो प्रतिच्छेद बिंदु बन रहेगा वो हमारा 5,5 बन जाएगा। यानी ये हमारा क्या बन गया, 5,5। इस तरीके से दूसरा है 4,6। x 4 है और y 6 है, x 4 आ गया और y हमारा 6 आया, 6 ये आया। तो अब हम लोग 6 तक ले जाएंगे इसको 4 को। ये आप लोग स्केल से खींचिएगा कतई सीधी लाइन। ये हमारा आ गया 4,6। इस तरीके से 15, -5, यानी ये प्लस का है और y माइनस का है। प्लस का x और y माइनस का, तो ये प्लस का x हो गया, y माइनस का हो गया। तो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, यानी 15 प्लस का x हो गया और 5 -5 हुआ y। तो ये हमारा बनेगा इस तरीके से। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हमें कौन सा मिल गया है, 15, -5। अब इन तीनों को हम लोग मिला लेंगे।
स्केल से मिलाइएगा आप लोग मिलाने के इसको, लिए हम लोग स्केल की ज़रूरत ताकि होगी। सीधी लाइन कतई खींचे। तो आप लोग घर पे चलिए अब स्केल से इसको मिलाइएगा। हम लोग स्केल से खींच लेते हैं। चलिए ये हमारी लाइन हम लोगों बन ने गई। खींच लिए, तीनों पॉइंट को मिला दिया है आपस इसके में। लिए अब हम हम लोग लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्लस दूसरा का है यानी टेबल का 5, प्लस हमारा 1 दोनों कितना है प्लस के 5, हैं, यानी प्लस का माइनस में 5 है 1, और ये ये हमारा ये 1 हो है, गया। तो 1 ये हमारा आएगा। तो ये हमारा ये कितना 1 हो हो गया, गया, क्या हो गया हमारा ये ये हमारा हो गया 5, 1। 5, 1। इन सबको एक एरो की तरह दिखा देते हैं हम लोग, सबको ताकि ब्रैकेट में दिखा दें। ताकि क्योंकि पास पास हमारे पॉइंट बन जाएंगे, जिससे हम लोग कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट इसका है 5, 1। अब कितना दूसरा हम लोग 4, 0 ले यानी लेते हैं x 4, हो रहा है 0 4x है, और ये भी y दोनों कितना है प्लस का 0, है, ये यानी हमारा 0, ये 4 तो ये हमारा हमारा क्या आ गया, x है और y हमारा कितना हुआ 4, 0। तो 0। y कहीं नहीं जाएगा, 4, इसको इस 0। तरीके से इसका भी दिखा एरो देंगे। दिखा दिया हम लोगों ने। अब अगला क्या अब है, हम लोग 3, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 1 यानी 3, x हमारा 1, यानी ये ये x है, प्लस का है x और हमारा y ये माइनस का, है, y यानी ये क्या नीचे आएगा हमारा -1 यानी ये हमारा y क्या आ गया, -1, ये 3। ये रहा। तो ये पॉइंट जो हमारा है वो कितना है, ये हमारा पॉइंट आ गया 3, 3, -1। ये पॉइंट। अब इसको स्केल अब से ये जो मिला पॉइंट दें। बने इनको आपस में मिला देंगे हम लोग। मिला दिए हम लोग की लाइन बन गई सीधी। अब ये जो हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु बना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से कह रहा था। तो ये हमारा 7 पर ये बना है, x यानी 7 आई, और ये हमारी y जो आई है वो कितनी आई है 3, y हमारी 3 आई। जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी सीधी लाइन आएगी। 7, 3 यानी x जो हमारी 7 है, यानी जो x हम लोगों ने लड़कियों की संख्या मानी थी, तो लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या y मानी, तो y बराबर 3 हो गया। यानी अतः लड़कियों की संख्या x = 7 और लड़कों की संख्या y = 3। जब 3 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब 3 में लड़कों की संख्या में 4 प्लस करने पर, 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या आ रही है, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रेस कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन जो पहले का सेकंड पार्ट है वो आप लोग घर पे लगाइएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ गए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन सेकंड, अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of liners equation at a point are parallel or coincident। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें A1/A2 और B1/B2, C1/C2 की तुलना करके दिखानी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, 5x - 4y + 8 = 0। और इसी दूसरी क्वेश्चन, 7x + 6y - 9 = 0। तो ये हमारा हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें तुलना तो करेंगे सबसे पहले इसकी A1/A2, तो तुलना इसकी करेंगे। तुलना करेंगे तुलना कैसे करेंगे, यानी A1/A2 से। कंपेयर करेंगे। तो जो दो तो इक्वेशनें तुलना होती हैं वो ये होती हैं, तुलना तुलना करने पर, सबसे पहले लिख लें तुलना करने करने पर पर।
अब किससे तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर, और दूसरी क्या है से। तो अब हमारी कितना इसी हो जाएगा तरीके से पहला पहली वाला? से करेंगे तो a1 हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 कितना हुआ a1 इज इक्वल टू 5। b1 हमारा और जो कितना हमारा हुआ, b1 आया वो कितना आएगा, b1 b1 इज इक्वल इजकल टू टू माइनस का 4, क्योंकि ये सब क्योंकि सब प्लस के प्लस का होते है तो हैं इसमें एक माइनस का और है ये तो माइनस का ये है तो -4। -4। इस तरीके c1 से हमारा कितना आ c1 गया, जो हमारा आएगा वो कितना आ 8। जाएगा, 8 इसी आएगा। तरीके से हम लोग तुलना करने अब तुलना करने पर करने पर किससे, a2x a2x प्लस प्लस b2y b2y प्लस c2 प्लस बराबर 0 से, c2 इक्वल यानी कि 0 हमारा से। कितना आ जाएगा, तो अब a2 इसमें बराबर a2 7, कितना आएगा 7, और जो b2 हमारा बराबर b2 आएगा वो 6, आएगा 6, जो c2 हमारा बराबर c2 आएगा वो आएगा -9। -9। ये तुलना हो गई। अब इसकी तुलना अब हम करेंगे, लोग क्या को क्या करेंगे, कह रहे हैं a1 अपॉन कि अब a2 इन लोग को कितना देखिए, हो a1 जाएगा अपॉन हमारा, a1 a2 अपॉन हमारा कितना आ a2 जाएगा, 5 बराबर अपॉन 7। 5/7। अब जो b1 हमारा अपॉन दूसरा है b2 ये b1 हमारा अपॉन कितना आ b2 जाएगा, -4 अपॉन -4 6। अपॉन यानी इसको 6, यानी काटेंगे 2 से तो काटेंगे 4 तो 2 2 2 3 जा, जा, ये यानी 2 3 जा, -2 अपॉन -2 3। अपॉन 3 आ और गया। अब इसी c1 तरीके अपॉन से c2 c1 ये हमारा अपॉन कितना है, c2 ये हमारा कितना आएगा, c1 हमारा है 8 8 और c2 है हमारा अपॉन -9। ये हो गया। 9। तो यानी ये तीनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब अब इसकी जो इसकी तीन 3 कंडीशनें होती हैं, जो तीन तरीके सबसे होते पहले हैं मैं बता दूं इसको 3 सॉल्व करने कंडीशनें के, कौन-कौन सी यानी होती हैं। इसकी जो हमारी तीन पहली वैल्यू कंडीशन आती होती हैं। है एक तो ये होता है कि फर्स्ट में जिसमें हमारी होती है a1 अपॉन a1 a2 अपॉन a2 बराबर अगर नहीं है बराबर नहीं होता b1 है अपॉन b2 के, b1 अपॉन तो b2 इसको के, हम लोग चूंकि ये कहते हैं बराबर नहीं है, देख लीजिए। इसका तो ये हमारा क्या हो जाता है, केवल इसका केवल और केवल एक हल एक ही संभव है। हल जब a1 अपॉन a2 संभव है, बराबर नहीं होगी b1 अपॉन b2 के, तो इसका क्या है, यानी केवल इसका एक ही एक हल हल संभव है। संभव है। अगर ये दूसरी जो हमारी हो हमारी गई कंडीशन होती है पहली, कि और a1 दूसरी अपॉन जो हमारी a2 होती है a1 बराबर अपॉन a2 है बराबर b1 है अपॉन b2 के b1 अपॉन b2 और के, बराबर और है ये भी c1 बराबर अपॉन है c2 c1 के, अपॉन उसके c2 के, क्या है, यानी तीनों बराबर उसके होती हैं। तो यानी क्या हो जाता है, अनेक हल संभव है, इसके अनेक हल संभव है, अनेक हल अनेक संभव हल संभव है, या फिर बराबर ना हो एक दूसरे से तो एक हल है, और सब अब बराबर हैं इसी तो तरीके जो अनेक हमारी हल तीसरी संभव है। होती है वो और जो होती है हमारी हमारी इसकी तीसरी कंडीशन होती a1 है वो होती अपॉन है a1 a2 अपॉन बराबर a2 है b1 बराबर है अपॉन b2 b1 के, अपॉन b2 के, पर पर ये बराबर c1 नहीं है अपॉन c2 c1 के अपॉन बराबर, c2 ये के। दोनों नहीं है। तो तो ये जो हमारी हो इसका जाती है, मतलब होता इसमें है, कोई भी हल संभव इसका नहीं होता, इसका कोई कोई हल हल संभव नहीं, संभव यानी इसका कोई भी हल नहीं, संभव नहीं है, यानी तो ये हमारी इसका कोई तीनों हल तीन संभव नहीं। तो कंडीशन, ये हमारी तीनों कंडीशनें हो तीन गई। तो इसमें कंडीशन से हमारी हम कौन सी लोग पता कंडीशन लगा लग सकते रही हैं है कि हमारा इस क्वेश्चन में। एक हल है इसको या चलिए नहीं सबसे हल है पहले या रेस कर ले, चलिए अब हम इसको रेस कर लिए, हम लिखते हैं 5/7 इक्वल -2/3, यानी ये बराबर नहीं है। पहले ही कंडीशन क्या हो गई, पहला और दूसरा a1/a2 b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होने पे कौन सी कंडीशन हो गई, पहली, अतः इसका केवल और केवल एक ही हल संभव है, एक ही हल संभव है। तो ये हमारा, अब यानी ये यानी एक ही बिंदु एक पर हल संभव है प्रतिच्छेद तो करेगी, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करती करेगी, है, करती है। यानी ना यानी ये जब संपातीय केवल एक हल संभव है ना तो ही एक ही ये बिंदु पर समांतर है, प्रतिच्छेदित क्योंकि एक ही करती है। बिंदु पर तो ये हमारा हो गया पहला लेकिन यानी कि क्वेश्चन। वो बस इसी प्रतिच्छेद तरीके करके हमारा तब सेकंड इसका हल होगा निकल सकता है और कि ये थर्ड भी संपातीय होगा। समांतर है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, 9x प्लस 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 इक्वल 0। ये दो हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है।
सबसे पहले A1/A2 मानेंगे। A1/A2 हमारी कितनी हो जाएगी 9/18 यानी 1/2 9 1 9 2 18 1/2 आ गई। अब हमारा B1/B2 कितना आ जाएगा 3/6 यानी 3 1 3 3 2 6 1/2 ये भी आ गई। C1/C2 ये हमारी कितनी आ गई 12/24 यानी 12 1 12 12 2 24 1/2 यानी तीनों हमारी 1/2 1/2 1/2 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 यानी तीनों बराबर। अतः इसके अनेक हल संभव हैं। जब इसके अनेक हल संभव है तो अब हम क्या कह सकते हैं ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यानी जब अनेक हल हो जाएंगे तो ये अलग अलग जगह पर बनाएगी और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अतः ये समपाती हो जाएंगी। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है 6x - 3y प्लस का 10 = 0। दूसरा जो हमारा इसी का है क्या है 2x माइनस का y प्लस का 9 = 0। अब हम लोग इसमें भी A1/A2 क्या है हमारा 6/2 यानी 2 1 2 2 3 6 3 आ गया 3/1 और जो हमारा B1/B2 है वो कितना आ जाएगा माइनस का 3/1 माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 खाली। इस तरीके से C/C2 ये कितना है 10/9 यानी ये नहीं कटेगा तो हमारा क्या कहेंगे हम लोग A1/A2 B1/B2 बराबर है पर A1/A2 B1 बराबर पर C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई अतः इसका कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है। जब कोई हल संभव नहीं है तो ये किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। चलिए स्टूडेंट्स ये अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। हम लोग इसके 5 पार्ट हैं तो हम लोग सबसे पहला पार्ट लगाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी संगत या असंगत क्या होता है संगत वो होता है जिनमें इस समीकरणों का हल आता है तो संगत है, नहीं हल होगा तो ये असंगत होगा। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन comparing the ratios A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। चलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते। कॉन्सिस्टेंट यानी संगत और इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत। पहला क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 7। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको A1/A2 B1/B2 से कंपेयर कर लेंगे। A1/A2 3/2 B1/B2 हम लोग इसी तरीके कर लेंगे। वो कितना हो जाएगा 2/-3। इसी तरीके से C1/C2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/7। तो यानी इससे हम लोग A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः क्या कह सकते हैं जब बराबर नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं अतः इसका और केवल यानी केवल एक ही हल संभव है, एक हल
संभव है, यानी इसका कोई ना कोई हल तो संभव है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये संगत समीकरण है। ये रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। क्यों? क्योंकि इसका एक हल संभव है। तो लिख लें, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अब इसी तरीके से हम लोग का सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ फिफ्थ सारे इसी तरीके से होंगे। चलिए इसको रेस कर लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसको रेस कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह संगत असंगत पूछ रहे, बस इसमें क्या पूछ रहे हैं और आगे यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत है तो ग्राफीय विधि सॉल्व करना है। यानी अगर इंग्लिश में देखें तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिक विधि से हम लोग को इसका सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 10। दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसको भी सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। सॉल्व करके a1/a2 हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। तरीके b1/b2 हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 1/2। तो क्योंकि x हमारा 1 है और दूसरी इक्वेशन में x 2 है तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से जब y हमारा पहली इक्वेशन 1 में, दूसरी इक्वेशन 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से हम लोग c1/c2 करेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा, 5/10। 5 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा। यानी तीनों इक्वेशन हमारी तीनों बराबर आ रहा है। तो हमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी तीनों बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इसके अनेक हल संभव हैं। क्योंकि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बताया था किस किस इक्वेशन से अनेक हल होते हैं, किससे एक हल होता है, किससे कोई हल नहीं। तो यही हो गए। उसी तरीके से अतः यह युग्म संगत है, क्योंकि अनेक हल है यानी इसका हल है, तो ये संगत हो गए। अब जब संगत है तो उसमें क्या किया था, ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले इसको लिख लेते, फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5। अब इसकी हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल से हम लोग x की वैल्यू एक बार रखेंगे और एक बार y की वैल्यू रखेंगे, जिससे हमारे x y की वैल्यू निकलेगी। एक बार x y, x से एक बार 0 और एक बार y 0। x जब 0 हम लोग रखेंगे तो हमारा जो y होगा वो कितना आ जाएगा, 5। अब y 0 तो x 5 हमारा आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 10। 2 से काटेंगे 5, यानी ये भी वही इक्वेशन आ गई, x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसकी भी टेबल बना लेंगे। जब टेबल बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो टेबल भी सेम ही बनेगी, x वाई x 0 y 0 5 5। तो चलिए इसको रेस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ, जो हमारी पहले टेबल बनी तो उसको बना लेते हैं। एक बार x और एक बार y, x 0 y 0 5 और 5। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे हम लोग। ग्राफ विधि सॉल्व करने को बता रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए ये लाइनें आपको स्केल से खींचनी होंगी, क्योंकि दोनों आप लोग, ये हमारा x होता है, ये x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये y डैश होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऊपर हम लोग खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस प्लस के, तो हम लोग को यही प्लस पे लेना है। क्या है, 0 x हो गया, y हमारा 5 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 0, 5।
अब दूसरा हमारा क्या है 5,0 यानी 5x है, x पे आ गया और y कितना 0, तो ये कितना आ गया 5,0। तो अब इन दोनों को मिला लेंगे स्केल से। चलिए अब हम लोगों ने इसकी लाइन भी खींच ली है। अब क्योंकि इसके हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करा था तो हमारे इसके अनेक हल आए थे। अनेक हल होने का मतलब क्या हुआ कि इसके जब अनेक हल होंगे यानी x और y की कोई भी वैल्यू हम लोग रखेंगे कि उसमें कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी कि हमारे ये रखना है तो ये आएगा। इसमें कोई भी वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा कई अलग अलग इसके सोल्यूशन, जैसे x प्लस वाई इक्वल 5 है यानी x इक्वल 5 माइनस वाई, यानी वाई एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे या फिर वाई की कोई वैल्यू रखेंगे तो आंसर इसके हर बार अलग अलग आएंगे। तो जब अलग अलग आएंगे तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसके अनेक हल संभव है। इस तरीके से हम लोग को ग्राफ के माध्यम से पूछ रहा था, हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल मैस्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए goodbye for watching।